Good morning, student. It is class 8, chapter 11. Today topic is pressure. What is pressure? We have learnt about force. A force is a pull or push on a thing. Pressure is just like a force. हमने फोर्स के बारे में, बल के बारे में पढ़ा है कि किसी चीज पर को खींचना या उसे धकेलना जिससे कि उसमें मोशन हो सके, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सके, उसका शेप साइज बदल सके, तो उसे फोर्स कहते हैं। व्हेन वी मूव, हमारा प्रेशर भी उसी से रिलेटेड है। Pressure is the force which is defined per unit area. पर यूनिट एरिया पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है वो उसका प्रेशर कहलाता है। When we move on sand, our feet sink into it and it is difficult for us to walk. But a camel, which is much heavier than us, can walk on sand easily. जब हम रेत पर चलते हैं तो हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं, हम उसमें अंदर धंसने लगते हैं, लेकिन एक ऊंट आसानी से चलता रहता है। Why it is so? ऐसा क्यों है? This is because a camel has broad feet. It is easy for a camel to walk on sand. कैमल के पैर नीचे से चौड़े होते हैं हमारे पैरों की अपेक्षा। वह हमसे बहुत भारी है, लेकिन चौड़े पैर होने की वजह से वह आसानी से रेत पर चल सकता है, और हमारा वजन उससे कम है, लेकिन हमारे पैर उसके मुकाबले छोटे हैं, इसीलिए हम रेत में धंस जाते हैं। Another example we can take, it is easy to cut fruit and vegetable with a sharp knife than with a blunt one. यदि दो चाकू हमारे पास हैं, हम उससे सब्जी काट रहे हैं, तो जो तेज धार वाला चाकू होगा उससे सब्जी आसानी से कट जाती है, उसमें, और जो जिसकी धार कम तेज होगी तो वो आसानी से सब्जी को, फल को नहीं काटेगा। इसका कारण क्या है? उसका जो नोक है, नोक का एरिया बढ़ गया है, तो एरिया बढ़ने से वो काटने में सफल नहीं है। इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू कट द फ्रूट और वेजिटेबल्स। उसके लिए फल या सब्जी काटना आसान नहीं है। The effect of the force depend upon the area of contact of each object. जब फोर्स लगने वाले एरिया पर डिपेंड करता है कि उसके कांटेक्ट में कितना एरिया है। हम एक एग्जांपल और लेंगे कि हम एक बारीक नोक की कील लेंगे, उसे दीवार में गाड़ने की सोचेंगे तो वह आसानी से गड़ जाएगी, लेकिन चौड़ी नोक की कील अगर होगी तो वह नहीं गड़ेगी, वो दीवार को खराब कर देगी, क्योंकि उस पर पूरा प्रेशर नहीं लगा। सो द प्रेशर कैन बी डिफाइंड, प्रेशर विल बी इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है, उसे लगने वाले फोर्स को फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट इज सेड पास्कल। इसे पास्कल कहा जाता है।
Next, our topic is pressure and area. When we increase the area over which force is applied, the pressure decreases. जब हम एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो सकता है. Similarly, decrease in contact area and we can increase the pressure. और हम एरिया घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है. We can observe these things in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं. The weights of straps of bags and suitcase is increased to reduce pressure while carrying them. जब हम कोई बैग या सूटकेस ले जाते हैं तो उनकी स्ट्रिप, उनकी पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि हमारे हाथ पर कम प्रेशर लगे. The wheels of military tanks are covered with broad rubber strip so that they do not sink in the sand or snow. जो मिलिट्री के टैंक होते हैं उनमें पहिए तो गोल ही होते हैं लेकिन उनके ऊपर रबड़ का लंबा कवर चढ़ा रहता है सब पहियों के ऊपर. तो वो उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए होता है जिससे कि एरिया कांटेक्ट का बढ़ जाए और प्रेशर कम लगे और वे कहीं रेत में या बर्फ पर ना धंसें और आसानी से दुश्मन पर अटैक कर सकें. सो प्रेशर एंड एरिया आर रिलेटेड टू ईच अदर रिवर्सली. अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया कम करना पड़ेगा और एरिया अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर कम रह जाएगा. नेक्स्ट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स. द्रव के द्वारा लगने वाला बल. सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम डिपेंड ऑन द कांटेक्ट एरिया. कोई भी सॉलिड ठोस चीज से जितना कांटेक्ट में एरिया आ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर लगता है. हाउएवर लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप. लेकिन लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम. उनमें जितनी गहराई पानी की होती है तो उतना ही प्रेशर बढ़ जाता है. इसीलिए जो समुद्र में ज्यादा गहराई में जो जीव रहते हैं या गोताखोर जो ज्यादा गहराई में समुद्र में नदियों में जाते हैं तो वे स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं जिससे कि पानी का प्रेशर उनके शरीर को हानि ना पहुंचाए. दे एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बेस कंटेनर बट आल्सो ऑन इट्स साइड. अगर हम प्रेशर देखना है तो उसके तली में ही नहीं होगा, उसके साइड्स पर भी होता है. इसीलिए जो बांध बनाए जाते हैं उसमें गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी दीवारें नीचे से चौड़ी बना दी जाती हैं. ऊपर के मुकाबले नीचे चौड़ाई दीवारों की बढ़ती चली जाती है ताकि प्रेशर ज्यादा होगा तो दीवारें ना टूटे और बांध को हानि ना पहुंचे. You must have noticed that you try to push an inverted glass in a bucket full of water. आप एक बाल्टी में किसी ग्लास, आप खाली ग्लास लेकर उसे उलटकर पानी में डुबोना चाहें तो यह इजी नहीं होगा. इसे डुबाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो पानी का प्रेशर है वो इसे ज्यादा लग रहा है, इसे डूबने नहीं देगा. और जब हम इसे साइड से डुबाएंगे तो पानी उसके अंदर चला जाता है और वह आसानी से डूब जाता है. और हम लिक्विड का प्रेशर चारों तरफ कैसे लगता है हम उसे देखने के लिए कोई प्लास्टिक का अगर हम गिलास लेते हैं, गिलास में पानी भरिए और उसे उसमें ऊपर एक छेद करिए किसी प्रकार से या सुई से तो उसमें से तुरंत पानी निकलता है. और अगर हम उस छेद से नीचे कोई छेद करें दूसरा तो उससे पानी और तेजी से निकलता है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी लिक्विड का बढ़ जाता है. ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली. इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और अपना वर्क करते रहिए. टेक केयर ऑफ स्टडीज. कम टू स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग. स्कूल में चेकिंग कराने के लिए आते रहिए. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.